हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उसी में मैं आगे सम करवाने वाली हूँ। मैंने कल के वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल्स में हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे हमें साइड्स दे रखे हैं, उससे एंगल फाइंड करने वाले हैं। पहले हमें क्या कहते हैं, रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है, पहले आया हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है, बिल्कुल आपकी बुक से बाहर है लेकिन सीबीएसई में आया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है, ये समझाने के लिए लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं इस जो टाइप हम कर रहे हैं उसमें। देखो सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपके पास मान लो ट्राइंगल, हमने ये एक ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, बी के ऊपर हमारा राइट एंगल है, ले लिया। ठीक है, अब हमें पता है ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर तो हम एंगल के हिसाब से लेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको ये एंगल 60 डिग्री बता दिया, ये 60 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, ये 60 डिग्री गिवन है। अब क्या है कि आपको ये जो है इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दी और क्या बोला है, फाइंड बीसी। क्या फाइंड करना है, बीसी। ठीक है, बीसी की हमें लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे बीसी फाइंड करना है, या फिर आपको कोई ये बोल दे फाइंड tan A, तो सबसे पहले तो आपको पता है ए एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो उस हिसाब से आप 60 की जगह ये एंगल 30 डिग्री फाइंड कर सकते हो। तो tan 30 डिग्री करके आप फाइंड कर सकते हो, वेरी इजी। ये नहीं सोचना कि हमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल हम कहाँ से निकालेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह थोड़ा सा उलट पलट करके देते हैं। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगा पाते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कर नहीं रखे होते। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब आपको ये बीसी फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है तो क्या दिमाग में आएगा। देखो हमारे दिमाग में 2 चीजें आएंगी, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो एक तो आएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 2 साइड का हमारे पास होना जरूरी है, और हमारे पास सिर्फ एक साइड है। ठीक है, तो दूसरा क्या दिमाग में आएगा, राइट एंगल पे दूसरा क्या लगता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें लगाना है। देखो हमारे पास ए बी गिवन है, बीसी हमें फाइंड करना है, ए बी गिवन है और बीसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल हमें सी दे रखा है। सी अगर रेफरेंस एंगल लें तो उसके हिसाब से इसकी एडजेसेंट साइड, जो इसके साथ वाली साइड है, वो हो जाएगी बेस, और इसके ऑपोजिट वाली साइड की हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, मतलब हमें इन्हीं 2 साइड्स के ऊपर अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती है, tan एंड cot। लेकिन हम यहाँ पे tan लेने वाले हैं, तो tan एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री, लेकिन इसे हम लिख लेंगे पहले C इज इक्वल टू P अपॉन P, ये हमारे पास होता है। क्लियर है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर है 2 और बेस है BC, जो हमें फाइंड करना है। tan 60 डिग्री है √3 2 अपॉन BC। अब अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √3, जो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ। मोस्टली जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ये 2 दे रखा है, ये बेस दे रखा है, ये दोनों एंगल दे रखे हैं, BC फाइंड करो, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कैसे करें, कौन से। सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल का क्वेश्चन तो नहीं है, बस इसी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको इस ढंग से सोचना है एग्जाम में। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं, PQR में ले लेती हूँ, Q पे राइट एंगल है। ठीक है, Q पे राइट एंगल है आपके, और ये हमें 5 दे रखा है। ठीक है, और हमें ये QR जो है ये फाइंड करना है।
और हमें जो ये एंगल है ये दे रखा है 45 डिग्री। ये एंगल हमें 45 दे रखा है, समझ आया? एंगल P दे रखा है, ये डेफिनेटली 90 के सामने है तो हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के हिसाब से सोचना है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो इन दो साइड्स के क्या बनता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनती है? साइन, हाँ, कोसेकेंट भी बनती है, ठीक है, कोसेकेंट भी बनती है। हम यहाँ पे साइन ले रहे हैं, आप कोसेकेंट भी ले सकते हो। साइन P, क्योंकि हम रेफरेंस एंगल P ले रहे हैं, इज इक्वल टू P अपॉन H, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू P हमारे पास है QR जो कि हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास 5, ठीक है। साइन 45 डिग्री जो है वो है 1/√2, फाइव हम ले जाते हैं ऊपर, तो हमारे पास जो QR है वो हो जाएगा 5/√2, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बोलती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये P नहीं है, ठीक है, ये 5 दे रखा है, ये 45 दे रखा है, और आपको ये PQ फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? सिंपल बात है, ये बेस है, बेस और हाइपोटेनियस पे कौन सा रेशियो अप्लाई होता है? कॉस, तो आप यहाँ पे कॉस लगा दोगे, जैसे मैंने साइन अप्लाई किया वैसे कॉस अप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। इसी तरह आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्लियर, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग हम कुछ एक दो सम मैंने लिए हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सम में आप देख सकते हो मैंने 2 साइड्स ली हैं। देखो अभी मैंने क्या आपको करवाया कि एक एंगल और एक साइड दे रखी है, तो हमने एक साइड फाइंड की है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास 2 साइड्स ले रखी हैं और दोनों एंगल फाइंड करने हैं, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले राइट एंगल PQR, हम एक PQR जो है राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट Q, ठीक है, राइट एंगल हमने Q पे ले लिया, तो डेफिनेटली यह हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद PQ जो है, PQ वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और PR जो है PR वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हमें बोला गया है